डेढ़ महीना पहले महाराज जी मेरे चेले आए थे, मैं पंजाब से आया हूँ। जी जी तो वो आपके दर्शन करने आए थे स्पेशली वहाँ से। जी जी। वो आपसे महाराज जी बहुत प्रभावित हुए। तो आकर बोले मेरे को, कहने लगे गुरु जी, अगर आपने वृंदावन में महाराज जी के दर्शन नहीं किए ना, तो जीवन ही आपका समझो कुछ ले नहीं है। ले ले ये तो महाराज जी वो 1.5 महीने से ना, जिस दिन से चेले आकर के बहुत प्रभावित थे, बहुत दिन रात बस यही एक तमन्ना रहती थी दिल में, भी आपके श्री चरणों के दर्शन कब होंगे हमारे को। तो महाराज जी आज आपने बहुत बहुत कृपा करी हमारे ऊपर, आपने ये महाराज आप जी। कृपा करिए, आप आके दर्शन दिए, हम तो चलो महाराज रोगी जी, शरीर तो जा नहीं सकते, आप तो सब संत जन हमारे कृपा महाराज जी करके। आपको जाने की जरूरत नहीं है कहीं, आप तो हृदय में निवास कर रहे हो सबके। बस आप संतों का आशीष, बस आप महाराज जी संतों आपके की कृपा। दर्शन करके बहुत ही बहुत बहुत महाराज धन्य हुए, और आपके श्री चरणों में हमारी राधे राधे स्वीकार करें। राधे राधे। जब तक हमारा चिंतन आराध्य देव में निरंतर नहीं लगेगा, तब तक हमें भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। और जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक जीवन का फल क्या हुआ। तो अपने लोगों को भगवान ने एक ही सेवा दी है, भजन, निरंतर भजन। सबसे मिलते हुए, समाज की जो सेवा मिली वो करते हुए, हमारे चित्त का चिंतन अपने गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त नाम मंत्र आराध्य देव, उसमें सतत होना चाहिए। देखो, जो वेश है ये आचार्य और गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ है, पर अंदर जो नाम मंत्र उन्होंने दिया वो नहीं चलेगा तो ये हमें भगवान तक नहीं पहुंचा सकता। वस्त्रों से भगवत प्राप्ति नहीं होती। ये जो आचार्य और गुरु कृपा से वस्त्र मिलते हैं, ये हमें हर समय होश में रखने के लिए मिला है कि हम कौन हैं, हम कौन हैं, हम विरक्त हैं, हम भगवत मार्ग के पथिक हैं। ये मानो संकेत, जैसे वर्दी मिलती है ना, तो बिल्ला लगा कि हम उत्तर प्रदेश के। हाँ, तो हमारा उद्देश्य जो इस वेश का है वो केवल भजन है, केवल भजन। रात दिन उठते बैठते चलते फिरते जो गुरुजी ने मंत्र दिया, नाम दिया, उसका साक्षात्कार पहले करना है। जब हम मंत्र जपते हैं निरंतर, और वो हमारी आँखों के सामने लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए जो हम जप रहे हैं, जप का जो स्वरूप है अंतर से वही हम सुन रहे हैं। एक श्रवणेन्द्रिय बाहर है, ये कान इसे कहते बाहर, लेकिन इसमें जो सुनने के सामर्थ्य वो अंतर से है। जैसे अभी हम कहीं और चित्त दे दें तो आप क्या बोले, नहीं बताइए बताइए क्या आप बोले, बोले क्यों, सुना क्यों, वो थोड़ा मन उधर चला गया, मन चला गया तो इसकी सामर्थ्य नहीं कि सुन ले, श्रवणेन्द्रिय की सामर्थ्य नहीं सुन। तो मन हमारा मंत्र में हो, जो जैसे हम राधा जप रहे हैं तो हमारे नेत्रों के सामने लिखा है राधा, कान से नहीं, अंदर की इंद्री से, श्रवणेन्द्रिय से राधा सुन रहे हैं, घूम रहा है पूरे दिमाग में राधा राधा राधा। तो पहला काम ये करेगा, आपके पाप नष्ट करेगा। मलिनता जो अंतःकरण की है वो चिंतन से नष्ट होती है। जो ही मलिनता नष्ट होगी तो उसका स्वरूप आ जाएगा। जैसे कोई ओम जप रहा है, प्रणव, कोई अलग अलग हमारे भगवान के विविध नाम हैं, विविध स्वरूप है। कोई निराकार उपासक है, कोई साकार उपासक, वही निराकार वही साकार, तत्व दो नहीं है, तत्व एक ही है। तो जो हमें उपासना मिली है, एक क्षण के लिए भी उपास्य देव से हमारा मन ना हटे, यही हमारी साधुता है। निरंतर अपने इष्ट में तो चमत्कार प्रकट हो जाएगा। जीवन में जितने भी सुख हैं लोक लोकांतर के, वो वैरागी के सुख के सामने सब घास फूस के समान है। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सब ही की आस। अपनी ठसक में रहना चाहिए कि मेरा मालिक अगर भूखे रखता है तो मुझे भूखे रहना 56 भोग से भी अधिक सुखकारी होगा। मेरा मालिक फुटपाथ में अगर रखता है तो राजमहलों के बराबर हमें सुख उसी फुटपाथ में है, और उसकी मौज आवे महल में बैठाल दे। फकीर की स्थिति वाह वाह रे फकीरा वाह जी।
कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना, लेकिन वो अपने आप में रहता है। देखो, सबसे प्रार्थना है, कलिकाल बढ़ रहा है, अगर हम किसी से धन मांगेंगे तो हमारा भेष कलंकित हो जाएगा। अन मांगे आगे आवेगो, ज्यो पल लागे पल को। पलक झपकना जैसे हमारी बात नहीं है, दिल धड़कना जैसे हमारी बात नहीं, स्वाभाविक हो रहा है, ऐसे ही तुम्हारे चरणों में जिस समय जो आवश्यकता होगी वैसे आएगी। हम भगवद आश्रित जन हैं, जब जहाँ जैसी अवस्था होती वो सरकार कहाँ से कैसे। हमारी प्रार्थना है ये भेष जगत पूज्य और जगत गुरु पद पर है। कोई कहे लगे आगे हमारे ना लगे, समझो आगे लगे ना लगे, ये गुरु भेष है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये सन्यास इन तीनों का गुरु पद है। मतलब जगत में ये गुरु पद, इस भेष की अपने लोगों को गरिमा रखनी है। प्राण त्याग सकते हैं लेकिन गलत आचरण नहीं कर सकते, मर सकते हैं लेकिन किसी से भोजन के सिवा, भोजन के लिए तो आज्ञा है, भिक्षान्नम औषधम, ऐसे नहीं कर सकते, बिल्कुल पक्का। ऐसे करते हैं तो हमें वास्तविक अभी भजन का भरोसा नहीं, भगवान का बल नहीं, तभी